Hello friends, myself Gaurav Arora and welcome to the world of commerce। पिछली वीडियो में बेटा हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के एंड में आपको बताया था कि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। और मैक्सिमम मिनिमा के अंदर बेटा दो टॉपिक आएंगे। पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जिसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। और सेकंड टॉपिक भी बेटा कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ लोकल मैक्सिमा मिनिमा के बारे में ही बात करेंगे। तो हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा बेटा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी आज की क्लास। तो बिल्कुल हमारी वीडियो को एंड तक देखिए बेटा और इस टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिए। इसमें से बेटा या तो आपको एक 5 मार्क्स का वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में, और या फिर आपको एक बेटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा केस स्टडी की फॉर्म में। क्वेश्चन कंफर्म आना है बेटा, और उस लॉन्ग क्वेश्चन का बेस हम आपको आज की क्लास में बनवा देंगे कि क्या इसके स्टेप्स होते हैं, कैसे हम एक फंक्शन से लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं पहले पॉइंट निकालने के बाद। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहे हमारे वीडियो को। एक्सरसाइज है बेटा 6.3। हालांकि ओल्ड बुक में ये बेटा हमारी 6.5 हुआ करती थी, बट 2 टॉपिक जो हमारे डिलीट हो गए हैं उसके कारण ये एक्सरसाइज बेटा न्यू बुक में 6.3 बन गई है। तो टॉपिक का नाम जैसे आपको बताया वो लिख रहे हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, ये है। और क्वेश्चन बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज में से। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फंक्शंस। फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। एक तो बेटा हमें पॉइंट फाइंड करना है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का क्या पॉइंट है, और दूसरी बात हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब क्या होता है ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा और कैसे इसके स्टेप्स है वो आपको बताते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट करवाएंगे बेटा। कुछ पार्ट आपको करवाते हैं बेटा जो डिफरेंट है, इसमें सब कवर हो जाएगा, वो आपको करवाते हैं। बाकी सिमिलर पार्ट्स आपने प्रैक्टिस करनी है बेटा, और प्रैक्टिस करते रहें। जैसा कि आपको पता है सितंबर के मंथ में बेटा मिड टर्म के एग्जाम भी होते हैं मोस्टली स्कूल्स में। रियरली कुछ स्कूल में अक्टूबर में होते हैं। तो जितने चैप्टर आपको करवा दिए हैं बेटा 1 से लेकर 6 भी हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और कोई भी बेटा आपका डाउट आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपके डाउट भी हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला स्टेप बेटा होता है डेरिवेटिव करना। जी डैश एक्स फंक्शन है तो डेरिवेटिव कर देंगे, जी डैश एक्स बन जाएगा जी एक्स का डेरिवेटिव। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे बेटा तो ये 3x² बन जाएगा, और 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। 3 बेटा इसमें से हमने कॉमन ले लिया, x² - 1 रह गया। इसको फर्दर फैक्टराइज कर देंगे, x - 1 इंटू x + 1। ठीक है, ये हमारा जी डैश आ गया है, जी डैश एक्स आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और उसके बाद बेटा स्टेटमेंट आती है फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पुट एफ डैश एक्स या पुट जी डैश एक्स है बेटा इस बार इक्वल टू 0। तो इसको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लो। 3 को वहां ले जाओ बेटा 0 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास एक 1 आ जाएगी बच्चे,
और एक वैल्यू आ जाएगी बेटा -1। इतने स्टेप्स को बेटा हमने लास्ट जो टॉपिक किया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसमें भी कर लिया था। अब चेंज कहां आ रहा है वो आपको बताते हैं। इस टॉपिक में बेटा हमें सेकंड डेरिवेटिव भी करना होता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन कर देंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास। ये तो होगी इक्वेशन 1 और सेकंड डेरिवेटिव बेटा हम फर्स्ट डेरिवेटिव से करते हैं, तो अब यहां लिख सकते हो g डैश एक्स का होगा g डबल डैश एक्स और 3x स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 6x, 3 का 0 हो जाएगा। यहां रीजन लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2। तो इसमें ना फर्स्ट वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा g डबल डैश 1, 6 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6 और बेटा ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। तो इसका स्टेप ये बोलता है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ जाता है, वैल्यू मैटर नहीं करती बेटा, सिर्फ साइन देखना है हमें। सेकंड डेरिवेटिव अगर हमारा पॉजिटिव आ जाए तो हम बोलते हैं इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये बेटा हमारा लोकल मिनिमा का पॉइंट आ गया है। लोकल मिनिमा का पॉइंट आने का मतलब कि x इक्वल टू 1 से फाइनली हमें मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, ये आप ध्यान रखेंगे। x इक्वल टू 1 से बेटा हमें मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। अब हम रखते हैं बेटा -1, g डबल डैश -1 निकालेंगे बच्चे, 6 इंटू -1 विच इज -6। तो ये बेटा नेगेटिव आ गया। अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो x इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारे पास। अब हमें इतना तो पता लग गया कि 1 से हमें मिलने वाली है मिनिमम वैल्यू और -1 से मिलने वाली है मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू है क्या, उसको फाइंड करने के लिए यही दोनों पॉइंट्स हमें बेटा अपने फंक्शन में रखने होते हैं, क्वेश्चन में रखने होते हैं। यानी कि g1 निकालेंगे सबसे पहले हम, 1 क्यूब -3 इंटू 1। तो बेटा ये 1 - 3 आ गया, -2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, -1 रख दीजिए तो -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1। तो बेटा -1 + 3 कितना आ जाएगा बेटा 2। अब आपने देखा कि अगर हम इसको कंपेयर भी करें बेटा, -2 लोएस्ट वैल्यू है और 2 इसमें हाईएस्ट वैल्यू है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने अभी देखो फाइंड आउट किया कि -1 पर हमें मिलने वाली थी मैक्सिमम वैल्यू। देखो इस पेज के टॉप में लिखा हुआ है x इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, यानी -1 से मिलनी है बेटा मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब 2 इसमें मैक्सिमम वैल्यू हो गई और 1 से मिलनी थी मिनिमम वैल्यू, यानी -2 इसमें बेटा मिनिमम वैल्यू। तो यहां लिख देते हैं इसका आंसर, देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू is 2 at x equal to -1 and local minimum value बचे, local minimum value is -2 at x equal to 1। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया है। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बेटा स्टार्ट किया है, जिसका आज अपने पहला क्वेश्चन किया। इसके स्टेप्स बताते हैं आपको बेटा। सबसे पहले तो हम अपने फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं।
जीरो से इक्वेट करके एक्स की जितनी पॉसिबल वैल्यूज होती है वो निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 जितनी वैल्यू आती है उसको भी बेटा हमें सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन कर देंगे तो हमें सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव में ये वैल्यूज जो हैं, जो पॉइंट्स हैं, ये हमें रखने होते हैं। इन पॉइंट्स को रखने के बाद सेकंड डेरिवेटिव बेटा अगर हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो वो हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, और सेकंड डेरिवेटिव बेटा अगर हमारा नेगेटिव आ जाता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ जाएगा। और जो वैल्यू निकालनी होती है लोकल मैक्सिमम मिनिमम, वो अपने फंक्शन में रख के निकालते हैं, यानी एफ एक्स में, इसमें जी एक्स है, जी एक्स में रख के निकालेंगे। जो हमने वेरीफाई किया है सेकंड डेरिवेटिव से उसको कंपेयर भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम इसमें आपस में कंपेयर करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। बट हमें मेथड से चलना है। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है बच्चे, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैंने आपको बेस बना दिया है पहले क्वेश्चन में, और इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं बच्चे। थर्ड पार्ट पर आ रहे हैं बेटा, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट करेंगे। फंक्शन दिया हुआ बेटा हमें एच एक्स, क्या है ये, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इंटरवल क्या है, 0 to π/2। तो बेटा डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले तो एच एक्स का डेरिवेटिव एच डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कर दो बेटा कॉस एक्स, कॉस एक्स का करोगे माइनस साइन एक्स, ये प्लस बना देगा इसको। फैक्टराइज कुछ होगा नहीं, तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम के लिए बेटा इसको हम 0 से इक्वेट करने जा रहे हैं। पुट एच डैश एक्स इक्वल टू 0। तो cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स से डिवाइडिंग कर देंगे बेटा तो ये बन जाएगा हमारे पास tan x इक्वल टू -1। अब बेटा एक मिनट रुकिए, इसको बेटा ये प्लस दे रखा है हमें, सॉरी ना, इसका डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा क्योंकि इंटरवल के अकॉर्डिंग ना माइनस होना नहीं चाहिए बेटा इसमें। अब ठीक है, हाँ जी, तो tan x इक्वल टू 1 है बेटा, x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। tan में 1 कहां होता है बेटा, π/4 पे, तो tan से tan कट हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास π/4। और क्योंकि ये छोटा इंटरवल था, सिर्फ लाई कर गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमें एक ही वैल्यू मिल गई बेटा। बट अगर इंटरवल बड़ा हो इस तरह से तो उम्मीद है कि हमें 2 वैल्यू मिल सकती हैं। तो वो भी क्वेश्चन आपको करवा देंगे बेटा, वो भी आपको आना चाहिए। इसी से आप क्वाड्रेंट के थ्रू चेंज करके उसको निकाल सकते हो। वो सेकंड या थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में एक वैल्यू और देगा, उम्मीद होती है वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में देगा। तो जो वैल्यू आई है बेटा सिंगल वैल्यू है, और ये लाई कर गई हमारे इस इंटरवल में, और लाई करनी भी चाहिए। सिंगल वैल्यू तो जरूर लाई करेगी, ज्यादा आती है तो हो सकता है कोई लाई ना करे। तो बेटा हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, एच डबल डैश एक्स निकालेंगे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव बेटा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, एच डबल डैश π/4 निकाल रहे हैं, π/4 पुट करेंगे तो बच्चे ये बन जाएगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4। हालांकि हमें दिख रहा है नेगेटिव है, बट आपको पूरा करवा देते हैं बेटा, क्योंकि फिर हमें सेकंड डेरिवेटिव में सॉल्व करने की नीड नहीं होगी। देखिए, तो 1/√2 प्लस 1/√2 बेटा 2/√2 हो जाएगा, और साथ में माइनस चल रहा है। तो देखिए हमारे पास अपना h डबल डैश π/4 क्या आ गया बेटा, -√2, जो कि नेगेटिव हो गया।
तो नेगेटिव में क्या होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो हमें पता लग गया बेटा इस क्वेश्चन में इकलौती वैल्यू मिलने वाली है और वो वैल्यू हमारी क्या है बेटा, नेगेटिव। तो यानी कि हमें इसमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। एक ही वैल्यू आई थी बेटा पावर 4 और उससे सेकंड वैल्यू हमारा नेगेटिव आ गया, यानी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। तो बेटा देखिए स्टार्ट करते हैं। अब वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें पावर 4 अपने क्वेश्चन में रखना होगा। तो ये हो जाएगा बेटा साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4। साइन पावर 4 की वैल्यू 1/√2, कॉस पावर 4 भी 1/√2। तो ये बेटा 2/√2 हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। जो सॉल्व मैंने आपको पहले कराया इसीलिए कराया था कि हमें यहां फर्दर ज्यादा सॉल्व करके दिखाना ना पड़े। तो यहां आंसर लिखेंगे बेटा, एक ही वैल्यू है, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, बट सेकेंड वैल्यू नेगेटिव आने से पता लग रहा है कि ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो लिख देते हैं बिकॉज देयरफॉर √2 इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू π/4। ये हमारा आंसर होगा बेटा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से बेटा दोबारा एक बार जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं बेटा, एक पार्ट और करवाते हैं आपको, इसका 7th पार्ट अच्छा है। इसमें बेटा हमें gx दिया हुआ है, कितना है ये 1/x² + 2। तो इसका बेटा हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। सॉरी gx दिया हुआ, सॉरी g' गलत लिख दिया हमने। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं g'(x). आपको बताया हुआ बेटा 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। दैट मीन्स ये बन जाएगा हमारा -1/x² + 2 होल स्क्वायर। ठीक है, 1/x का -1/x² कर दिया बेटा, और x² का डेरिवेटिव कर दीजिए 2x। अब इसको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं बेटा। पुट g'(x) इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा बेटा -2x अपॉन x² + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा इससे डिनोमिनेटर तो हमारा 0 बन गया, -2x इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0। अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है बेटा। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए एक बार हम फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा लिख देते हैं, या आप कहो तो सेकंड डेरिवेटिव इस स्टेप से कर ही देते हैं इसका। देखिए सेकंड डेरिवेटिव का साइन लगा दिया हमने। तो इसमें क्या होगा बेटा, x² + 2 होल स्क्वायर सेम रहेगा। देखिए इसको हमने सेम रख दिया है। -2x का डेरिवेटिव कर देंगे बेटा, ये -2 हो जाएगा, और -2x को सेम रख दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए x² + 2 होल स्क्वायर का। 2 आगे आ जाएगा बेटा, x² + 2 सेम रहेगा, और अगेन करेंगे x² का, कितना आ जाएगा बच्चे 2x। अब इसको हमें सॉल्व करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 0 पुट करना है तो यहां लिख देंगे g'(0). तो देखिए बेटा 0 + 2 2 का होल स्क्वायर हो गया, इंटू -2 माइनस ये तो पूरा 0 हो जाएगा बेटा, और अपॉन 2 स्क्वायर। तो बेटा ये नेगेटिव आ गया, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट जाएगा, माइनस आ जाएगा 2, यानी ये नेगेटिव हो गया बेटे, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन में हम वैल्यू रखकर, पॉइंट रखकर मतलब अपना आंसर निकाल लेते हैं। हम g0 निकालेंगे, यानी 1/0 + 2।
1/2 आ जाएगा ये। तो देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 1/2 एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर बेटा ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू बन चुकी है, ये हमने इसमें प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट आप कर लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ये फंक्शंस पर हमें मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिल रहा, ये हमें प्रूव करना है बेटा। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है बेटा f डैश एक्स ई रेज़ टू पावर x। इसका देखिए हम डेरिवेटिव करते हैं बेटा, सेम आ जाएगा। और इससे x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि x पावर में है, तो देयरफॉर नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है बच्चे, थर्ड पार्ट सीखिए इसका। फर्स्ट तो आपको करवा ही दिया है, सेकंड पार्ट में बेटा 1/log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद भी वो हमारा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट करते हैं। x ही खत्म हो जाएगा बेटा उस पार्ट में से, तो नो मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा उसमें भी। थर्ड पार्ट है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो डेरिवेटिव सबसे पहले करते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1। तो फैक्टर तो बेटा इसके बनेंगे नहीं, हम d लगाते हैं इसमें, b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 2 स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 माइनस 24 बन जाएगा बच्चे, माइनस 20 आ जाएगा। तो बिकॉज d इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स हो गया बेटा। तो लिख देंगे देयरफॉर नो मैक्सिमा और मिनिमा, नो मैक्सिमा और मिनिमा। क्योंकि ना बेटा इसमें से वैल्यू ही हम पॉसिबल नहीं है निकालने की x की, तो जब वैल्यू ही नहीं है तो मैक्सिमम मिनिमा इसमें हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चे, तो अगला हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो है हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है बच्चे, तो इसमें आपको सिखाते हैं क्या डिफरेंस है पिछले वाले क्वेश्चन से। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, पहली बात तो एग्जाम में लिखा ही हुआ है। इसमें देखिए क्वेश्चन में फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल। पहली मेन बात बेटा इसमें इंटरवल होना कंपलसरी है। एब्सोल्यूट में हमारा इंटरवल जरूर होगा और वो भी क्लोज इंटरवल होगा बेटा। लोकल वाले में इंटरवल हो भी सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में तो होता ही है, और वो भी बेटा ओपन इंटरवल होगा। यानी लोकल मैक्सिमम मिनिमम में इंटरवल नहीं भी हो सकता, अगर होगा तो बेटा ओपन इंटरवल होगा। बट एब्सोल्यूट में ऑलवेज इंटरवल गिवन होगा और वो भी क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। एफ एक्स हमें गिवन है, एफ एक्स है बेटा हमारे पास एक्स क्यूब, और -2 से 2 में करना है इसको हमें। ठीक है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। इसको बेटा 0 से इक्वेट करते हैं। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0। अब इसमें ध्यान रखना है जो वैल्यू हमें मिलती है वो हमारे इंटरवल में लाई करनी चाहिए, और लाई कर भी रही है। अगर कोई वैल्यू लाई नहीं करेगी तो उसको रिजेक्ट भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है,
तो x इक्वल टू 0 आया है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। और क्योंकि हमारा इंटरवल क्लोज इंटरवल है, तो हम -2 और 2 ये पॉइंट्स भी इसमें बेटा एक्सेप्ट करेंगे और इन तीनों वैल्यू को चेक करके देखेंगे। और सबसे बड़ा डिफरेंस बेटा, सबसे मेन डिफरेंस यही है लोकल और एब्सोल्यूट में, कि हमें एब्सोल्यूट में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करना होता। सिर्फ हम इन्हीं वैल्यूज को जो मिलती हैं सीधा एफएक्स में रखेंगे और आपस में कंपेयर करेंगे। और बेटा एब्सोल्यूट में एक ही मैक्सिमम एक ही मिनिमम होता है, लोकल वाले में मोर देन 1 मैक्सिमम मिनिमम हो सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो हम f0 निकालने जा रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव नहीं करना बेटा। तो 0 का क्यूब कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा 0। f2 निकालते हैं, 2 का क्यूब कर दीजिए बेटा, 8 आ जाएगा। f-2 कर दीजिए, -8 आ जाएगा। तो यही कंपेयर कर लेंगे बेटा, लोएस्ट जो हमारी वैल्यू है वो -8 है और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो बेटा 8 है। 0 और उसके पॉइंट को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। आंसर लिखेंगे देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8 at x equal to 2 and absolute minimum value is -8 at x equal to किस पर आया बेटा, -2 पर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके रिमेनिंग पार्ट से बेटा आप जरूर करिएगा। रियरली आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एटलीस्ट मिड टर्म या प्री बोर्ड तक तो ये आ ही सकता है बेटा। और पूरा सिलेबस जब आता है तो इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, बट ऐसा नहीं कि इसको हमें करना नहीं है, हमें इसको करना है बेटा। प्रैक्टिस जरूर करनी है इसकी, क्योंकि ये भी बेटा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। हालांकि लोकल मैक्सिमम मिनिमा तो बेटा एग्जाम में आता ही आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज हमने बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। लोकल मैक्सिमा मिनिमा का भी मैंने आपको बेस बनवा दिया है और एब्सोल्यूट का भी करा दिया है। इसी पर बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद बेटा हम वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे जो एग्जाम में आनी ही आनी है, बट उसके लिए इस तरह के कुछ और क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे ताकि आपका बेस अच्छे से बन जाए। फंक्शन बनने के बाद उसका डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और एक्स की वैल्यू निकालना, मैक्सिमम मिनिमम चेक करना, ये सब आपको आना चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारा समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो बेटा हमें जरूर लिखिए और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।